हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हर तरह से क्या है इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके करंट अफेयर के एग्जाम, मतलब कि करंट अफेयर के बेस पर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जैसे कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या आपसे क्या कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए हम आपकी क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देन अगर कोई भी इंसान मतलब कि जनरल नॉलेज के लिए सिंपली देखना चाहते हैं कि हाँ क्या है हमारा आदित्य एल 1, ठीक है ये क्या है, ठीक है ये आप मतलब कि सन के बारे में आप क्या है, ठीक है जैसे कि अभी मून पे हमारा गया है चंद्रयान 3, ठीक है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से, जो कि 23 अगस्त 6 बज के कुछ मिनट पर क्या हो चुके हैं, चांद की सतह पर उतर चुका है। तो अब हमारा आदित्य एल 1 क्या है, ठीक है, ये मतलब कि कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है कि ये हमारा क्या चीज है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा आदित्य एल 1 है, वो जो कि है सूरज के मतलब कि सिर्फ उसकी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा उसे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए चांद पर पहुंचकर इसरो ने बढ़ाया मान, अब सूरज की है बारी और बुलंदी पर है चांद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि मतलब आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर चंद्रयान वगैरह से, मतलब कि आपको पता है कि जो भी करंट में चल रहा होता है उससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबके लिए, या फिर आप कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, ठीक है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर किसी को जनरल नॉलेज मतलब कि इसको जानना है कि हाँ ऐसा क्यों क्या, तो आप वो उसके लिए वीडियो क्या है वो देख सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो एग्जाम दे रहा है वही देख सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा चंद्रयान 3, ठीक है चंद्रयान 3 सक्सेसफुली क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। आज हम एक जीएस कह रही हूँ, आज हम एक बहुत ज्यादा मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। चाहे कोई इंसान कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, मतलब ये सिर्फ क्या है, जनरल बेस पर एक वीडियो बनाई गई है आपके लिए, कि आपको जानना जरूरी है कि हमारे मतलब कि हम क्या चीज लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कि हमारा भारत क्या चीज लॉन्च कर रहा है, किस पे उसका कौन सी चीज उसकी सक्सेसफुल हुई, मतलब कि हर चीज के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंसान ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली क्या हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। वो कहाँ जाके, वो चांद की दक्षिणी पोल पर जाके वो उतर चुका है। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा, अगर आपसे पूछे मतलब कि भारत ने इतिहास रच दिया है, अगर आपसे पूछे कि मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला कौन सा फर्स्ट देश बना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इंडिया। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसके दक्षिण छोर पर पैर रखना मतलब कि वहां पे लैंडिंग करना बहुत ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसरो ने यही काम कर दिखाया। अब इसरो क्या कर रहा है, अब इसरो हमारा दूसरा इतिहास रचने की बात करने जा रहा है, मतलब कि वो हमारा क्या कर रहा है, आदित्य एल 1 लॉन्च करने जा रहा है कल। ठीक है, 11:50 पर वो क्या करने जा रहा है, उसे लॉन्च करने जा रहा है हमारा, जिसकी काउंटडाउन अभी से शुरू हो चुकी है। ठीक है, जिसकी काउंटिंग अभी से क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैं वो बता रही हूँ। ठीक, अब क्या है, वो उसका नाम क्या है, जो हमारा सूरज के पास जाएगा मतलब कि L1 जाएगा, वो उसका नाम क्या है, आदित्य L 1 है। ठीक है, अब बाकी मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम आदित्य वगैरह क्यों रखा गया है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में जानेंगे, इसने ये क्यों बनाया है, ये कल लॉन्च क्यों जा रहा है, ये कब जाके मून के पास पहुंचे। अब देखो एक चीज और, खैर यहाँ तो इंट्रो है आपका, आगे बताते हैं। देखो, चांद पर पहुंचकर इसरो ने बढ़ाया मान, अब है सूर्य की बारी और बुलंदी पर है चांद। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, आदित्य L 1, ठीक है आदित्य L 1, ठीक है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू द स्टडी सन। ठीक है, अब ये सन ये क्या है, ये जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान जो हमारा 3 है, वो हमारी क्या हुआ है, वो हमारी मून की सतह पर उतरा है, मतलब कि वो मून पे उतर चुका है। ठीक है, बट ये क्या है, ये सिर्फ क्या ऑब्जर्व करने के लिए है। ये जो हमारा आदित्य L 1 है, वो सिर्फ
सन को क्या है ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई उसका मतलब कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज वहां पे होता है, इन्वायरमेंट मतलब हर चीज को वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, वो उसकी सतह पे जाके उतरेगा नहीं, वो सिर्फ उससे कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर दूर होकर क्या करेगा, वो उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, मैं आपको एक इमेज बना के भी दिखाऊंगी, यहाँ पे है नहीं वो इमेज। ठीक है, कि कैसे L1 किस जगह पे L1 है, किस जगह पे क्या चीज होगी। ठीक है, वो चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा क्या हुआ था, हमारा जो चंद्रयान है, तो हमारा चंद्रयान क्या होता है, उसकी सतह पर उतर के उसने वो मतलब कि ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अब ये करेगा, ये उससे दूर रह के क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसलिए इसे कहा गया है कि मतलब कि क्या है, ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी टू द स्टडी साइंस, सॉरी साइंस कह रही हूँ, सर। ठीक है, क्या है सर, कि सिर्फ ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि उसके मतलब कि उसकी प्रकाश को, ठीक है, उसकी एरिया को, या फिर उसकी गतिविधि को, ठीक है, उसकी स्पीड को, या फिर उसके एनवायरमेंट को, मतलब कि हर चीज जो भी वहां पर होगा, ठीक है, जितने भी दिन ये रहेगा उतने दिन उसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, आपको पता चल गया क्या देखते L1 क्या है। ठीक है, ये क्यों भेजा जा रहा है, ये उसकी सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, ये उससे दूर रहकर इसे उसे ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसे आदित्य नाम ही क्यों दिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे कि हम और चीजों के पर्यायवाची होते हैं, वैसे क्या है, सूर्य का पर्यायवाची भी क्या है, आदित्य। ठीक है, तो इसलिए ही इसको L1 नाम दिया गया है। ठीक है, आदित्य L1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो, मिशन के नाम आदित्य L1 से ही संक्षेप में इसके उद्देश्य का पता चलता है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, देखो सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, और L1 का मतलब होता है लैग्रेंज। ठीक है, इंग्लिश में लिख देती है लैग्रेंज बिंदु, मतलब कि लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसरो के मुताबिक L1 पॉइंट की दूरी धरती से लगभग 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख किलोमीटर है। मतलब कि मैं आपको एक इमेज बना के बताऊंगी कैसे। ठीक है, आदित्य L1 को L1 बिंदु की प्रभाव मंडल कक्ष में रखकर सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। मतलब कि इसे जैसे कि मान लो ये सूरज है, इसको यहाँ नहीं भेजा जाएगा, इसको कुछ दूरी पर रखकर, मतलब कि जैसे कि मान लो आपका ये हो गया, ये आपका पी पॉइंट हो गया। ठीक है, यहां से रख के क्या करेगा, ये से ऑब्जर्व करेगा इसकी सारी गतिविधि, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके आकार, साइज, क्षेत्रफल, तापमान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीजें क्या करेगा, देखेगा, वहां से ऑब्जर्व करेगा। और ये हमें क्या बताएगा, यहाँ पर पृथ्वी पे बताएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि वो जो हमारा चंद्रयान 3 है, वो उस पे उतर कर उस पे क्या क्या है, क्या क्या चीज है, वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसके अंदर जाकर। बट ये करेगा, ये बाहर से ऑब्जर्व करेगा, मतलब ये पहले ही हमें एक जैसे कि एक छोटा सा रिव्यू देगा। ठीक है, सन का, कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, समझ गए आप, इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही से देगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज हल्की सी बना के दिखा देती हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, ताकि आप भी समझ जाए। देखो, अब मैं सन को बनाऊंगी येलो कलर से। ठीक है, मान लो ये रहा आपका सन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका व्हाइट, आप मान लो आपका ये हो गया, छोड़ो व्हाइट नहीं, ये देखो, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। अब वैसे आपको ये चीजें नहीं जाननी, बट फिर भी मैं आपको एक बार बना के बता देती हूँ।
हाँ ये देखो, ये मैं आपको बता रही हूँ कि L1 कहाँ पर होगा और क्या चीज कहाँ पर होगी, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बना दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये आपका ये वाला आपको होगा L4 पॉइंट, ये होगा आपका L5, ये होगा आपका L2, ये होगा आपका L3, ठीक है। और ये वाला पॉइंट होगा आपका L1, जहां पर आपका क्या होगा, आदित्य L1 जहां पर आपका रखा जाएगा, मतलब कि, और यहाँ पर आपका आदित्य मतलब कि जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने जैसे कि चंद्रयान 3 को कैसे भेजा था, उसको मतलब पहले चक्कर लगवाए थे, पहले किसके, अर्थ के, फिर उसके बाद मून के चक्कर आए थे, वैसे ही वो क्या करेगा, यहाँ से चक्कर लगाएगा और इतनी दूरी पर वो जाएगा, ठीक है। इतनी इतनी दूरी पे वो जाएगा, ये कितनी दूरी है, 1.5 मिलियन, ठीक है। मीन्स की 15 लाख, ठीक है, 15 लाख है इतनी दूरी, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये इतनी दूरी पे जाएगा, ठीक। और इस पॉइंट पर, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये वाला आपको, इस वाले पॉइंट पे हमारे क्या रखा जाएगा, आदित्य L1 रखा जाएगा, और यहीं से क्या करेगा, ये सन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी गतिविधि, ठीक है, उसका टेम्परेचर, ठीक है, उसके पास, उसके आसपास का एनवायरमेंट, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या से क्या, मतलब कि हर चीज को वो एब्जॉर्व करके हमारे पास बता देगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो क्या कहते हैं, 14 तारीख को लॉन्च हुआ था, 14, एक महीना, मतलब आप मान सकते हो कि मतलब 44 दिन हमारे मून को लगा था जाने में, ठीक है, मून पर जाने में, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, अब ये जो मून है, मान लो कि मून के 4 गुना पर ये है, तो इसको 147 डेज लगेंगे यहाँ पर पहुंचने में, ठीक है। समझ गए आप, अब आगे चलते हैं, अब आगे समझते, ठीक है। ये आपको इसमें इमेज नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि L1 कौन सा पॉइंट है, ठीक है, L4 क्या है, L5 क्या है, ठीक है। ये आपको बता दें कि यहाँ पर रखकर वो, इस जगह पर रहकर वो क्या करेगा, इसे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ये नहीं कि उसके अंदर जाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये ना, ठीक है, इसरो द्वारा, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, छोटा सा बस, इसरो की फुल फॉर्म जान लो आप, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मतलब कि भूल जाते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए आप मान सकते हो, क्या हो जाएगा, इंडियन इंडियन स्पेस स्पेस, ठीक है, रिसर्च सेंटर, सॉरी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, इसरो द्वारा निर्मित इसरो द्वारा निर्मित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 2 सितंबर 2 को भारत के भरोसेमंद बहुमुखी वर्क हॉर्स PSLV पर लॉन्च करने के लिए तैयार है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये सिंपल वहीं से PSLV-C57, ठीक है, इसका नाम है ये, ठीक है। ये 2 सितंबर को, मतलब यानी कि कल आपका क्या हो जाएगा, ये लॉन्च हो जाएगा, इसका जो काउंटिंग है वो अभी से क्या कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये देखो ये नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसरो के मुताबिक लॉन्च के लिए तैयार, मतलब कि क्या हो गया, इसका जो क्या है, इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है, मतलब किसी जो काउंटिंग है वो क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, मिशन 2 सितंबर को सुबह 11 PM, सॉरी, AM बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा, सॉरी मैंने 47 बोला था ना, 127 दिन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका काउंटडाउन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, मैं आपको कितनी बार बता रही हूँ, ठीक है, मतलब कि आज जैसे कि 1 सितंबर से इसका जो काउंटिंग है इसकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और ये 2 सितंबर 11:50 सॉरी AM पर ये क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, कहाँ, सेम जगह से, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लॉन्च होता है तो बहुत सारी पब्लिक होती है, वीडियो वगैरह बनाती है, तो एक क्या आता है, एक लिंक आता है, ठीक है, आप वहां से सर्च कर देख लेना,
ठीक है, वो लिंक से आप क्या कहते हो रजिस्टर कर सकते हो। आप वहां पे अगर आपका आ जाए नाम तो आप वहां जाके उसे देख सकते हो लाइव। ठीक है, चलिए अब देखो आदित्य मिशन सूर्य की मतलब अब देखो इसमें क्या है। अब ये सिर्फ इसमें मतलब इसमें सिर्फ ये चीज है। ठीक है, ये सिर्फ ये बताएगा हमें कि मतलब कि जो हमारा आदित्य L1 है वो क्या करेगा, उसको भेजने का मोटो क्या है या उद्देश्य क्या है उसको भेजने का हमारा। ठीक है, कि मतलब कि वो क्यों जा रहा है, सिर्फ वो ऑब्जर्व क्यों करेगा, क्या ऑब्जर्व करेगा, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये सूर्य की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं मतलब पूरी वीडियो में बताती आ रही हूँ कि वो क्यों बनाया गया है, उसकी सारी एक्टिविटी बताएगा। ठीक है, सूर्य के जो मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट होता है वायुमंडल सारा जितना भी है वो सब बताएगा। ठीक है, कोरोना की संरचना बताएगा। ठीक है, अभी कोरोना वो वाला कोरोना उसकी बाहर की लेयर, ठीक है, उसे कहते हैं कोरोना। ठीक है, उसकी संरचना बताएगा, गतिशीलता बताएगा। ठीक है, मतलब कि हर चीज वो क्या करेगा, उसको जांचेगा, उसको देखेगा। ठीक है, उसके मौसम संबंधी जितनी भी जानकारी होगी वो बताएगा। मतलब कि वो क्या करेगा, वो आपको मतलब कि सूरज की छोटी से छोटी चीजों को भी क्या करेगा, आप तक पहुंचाएगा, आपको बताएगा कि हाँ भाई ऐसा क्या मतलब कि क्या चेंजेस हो रहे हैं वहां पर। ठीक है, मतलब कि कैसा मौसम है या फिर कैसा एनवायरमेंट है, मतलब कि हर चीज वो क्या करेगा, आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, L1 के पास रखे वो आपको छोटी छोटी से छोटी चीजों को बारे में क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, हर चीजों के बारे में बताएगा, उसका एनवायरमेंट बताएगा बताएगा। ठीक है, उसकी सूर्य की गति, प्रकाश, ठीक है, गतिविधियां, ठीक है, गति मतलब की गति में बता दिया मैंने, गतिशीलता, सब चीज बताएगा। ठीक है, कि मतलब कि किस तरह से क्या चेंजेस हुआ है, क्या चीज क्या हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको देखो ये कोरोना है। अब ये कोरोना क्या है, जैसे कि सूर्य हिरण के समय सूर्य के दिखाई देने भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, सूरज का बाहरी भाग है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि बाहर वाला भाग, ठीक है, उसे कहा जाता है। आप वो वाला कोरोना मत समझना कि आप सोचो कि कोरोना की संरचना बताएगा, वो संरचना नहीं बताएगा, इसके बाहर वाले भाग के बारे में बताएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ कुछ जानने को मिला, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।